हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैंने फिर से आपका एक टेस्ट लिया हुआ है और जो प्रीवियस टेस्ट था मिस जो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया हुआ था वो गेट वाला यूज़, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप पैसिव का पूरा टेंशन लेना नहीं चाहते कि पैसिव के कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजेस टेंसेज में, तो सिर्फ आप एक वर्ड याद कर लो गेट, उससे ही आपको सब कुछ सारे टेंसेज यूजेस के तैयार हो जाएंगे। वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर भी अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो उसी में मैंने आपको एक लास्ट में एक ये होमवर्क दिया था, तो उसमें सेंटेंस ये था एक, फर्स्ट उसे डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ये दो सेंटेंस दिए थे मैंने। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता। तो फंस जाता ऐसा सेंटेंस होता है ना जब रिपेंट टेंस वाला। हाँ, जब आप रिग्रेट करते हो, रिपेंट करते हो, पछताते हो, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो हम क्या लगाते हैं उसमें, वुड लगाते हैं। ओके, तो सॉरी, तो वुड वाला सेंटेंस जब पैसिव में है, देखो ये तुम्हारी वजह से, ये इतना तो आपका ये फ्रेज है। क्लियर? मैं फंस जाता, बस इतना सा सेंटेंस है, मैं फंस जाता। तो ये आय क्या फंसाने का काम क्या आय करता, सब्जेक्ट करता क्या? नहीं, आय के ऊपर ये फंसने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब पैसिव है सेंटेंस। हाँ, पैसिव मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, अगर जिसने नहीं देखे तो वो यूट्यूब पर जाकर के मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखो। क्या है, आय के बाद में हमने वुड लगाया, और ये बी क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, पैसिव हो रहा है सेंटेंस, इधर की तरफ आ रहा है एक्शन। हाँ, उसके बाद में हमने एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या था, ये पैसिव में था। इसे हम अपनी वो वाली ट्रिक से भी बना सकते थे जो मैंने स्पीकिंग वाली ट्रिक दी थी आपको। कैसे? यहाँ पर हम क्या करते, बस आई वुड और उसके बाद में यहाँ गेट लगा देते और एक्शन का थर्ड फॉर्म। मीन्स अगर आपने नहीं देखी है वो ट्रिक, तो इससे इससे ही पहले वाला जो वीडियो है उसे देख लीजिए। ओके, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको बिल्कुल फ्री होना है किससे, टेंसेस जो पैसिव के जो यूजेस वगैरह बहुत सारे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि टेंसेस यूजेस हम याद करते हैं वो अलग से, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह होती हैं, और जब पैसिव पे जाते हैं तो हमें अलग से याद करने पड़ती हैं। तो स्पीकिंग में तो आप एकदम फ्री हो सकती हो। ओके, वो मेरी ट्रिक से। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि उसका फोन रिपेयर हो गया होगा। अब ये पहचान करो, हो गया होगा। हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है कि नहीं, हो चुका होगा, वो पहुंच चुका होगा, वो हो गया होगा, इस तरह का सेंटेंस है। तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, विल हैव की जगह वुड हैव यूज कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर वुड हैव ही यूज किया है। ओके, और इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ में बीन लगाते हैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने ये वही बना दिया है। इसको थोड़ा सा और एनालाइज करके, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा माइंड यूज़ करके बोलते हो कि उसका फ़ोन रिपेयर हो गया होगा, मतलब आप अगर यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहे हो कि 60 to 80% अगर आपने, सॉरी कहाँ गया, हाँ, 60 to 80% अगर आपने माइंड में सोचा कि हाँ इतना परसेंट मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है उसने रिपेयर कर लिया होगा, हाँ उसका फ़ोन रिपेयर हो गया होगा, सॉरी, हाँ, तो फिर हम माइट पे जाते हैं। इस पे भी मैं एक आपको अलग सेशन दे दूंगी कि वैसे मैंने कराए हुए हैं सॉरी, लेकिन मे, माइट, वुड, विल, इनका एक अलग से पूरा सेशन दे दूंगी। और एक सेशन मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं बी, जो बी होता है ना, बी को कहाँ यूज करते हो, कितनी कितनी जगह पर यूज करते हो, हाँ, उसको एक साथ लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके माइंड में ये आ जाए कि बी कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसके भी मैं आपको एक सेशन दे दूंगी। ओके, हाँ, तो इस पर आते हैं, क्या है कि ये माइट हमने यूज़ किया। जब हम माइंड यूज़ करते हैं, इतना सोचते हैं कि हाँ कितना परसेंट मैं सोच रहा हूँ कि उसने रिपेयर कर दिया होगा कि नहीं, तो 60 to 80% अगर आप पॉसिबिलिटी में हो तो आप माइट का यूज़ कर देते हो, और कोई सोचना नहीं चाहते तो आप वुड का यूज़ कर दो। क्लियर? अच्छा, अभी हम इस पे आते हैं। देखो सेंटेंस क्या है, हिज फोन माइट हैव गॉट रिपेयर। माइट हैव गॉट रिपेयर्ड यानी कि मैंने ये गॉट यूज किया। मैंने बताया था आपको वो फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, कि जो भी आपका एक्टिव वाला सेंटेंस है, एक्टिव वाले सेंटेंस का फॉर्मूला एज इट इज रखो, गेट को एक्स्ट्रा में
रख दो, लेकिन वो मेन एक्शन की तरह से परफॉर्म करेगा, मेन एक्शन की तरह से, यानी यही चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। यही बताया था मैंने, इससे जो प्रीवियस एक वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, उसमें मैंने यही बताया था, आप लोगों को भी सबको बताया था। क्या था कि हिज फोन माइट हैव गॉट रिपेयर, तो हमने माइट हैव के साथ में हमें क्या लगाना होता है, थर्ड फॉर्म, तो हमने ये गेट की थर्ड फॉर्म लगा दी। लेकिन जो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ, उसका फोन रिपेयर हो गया होगा, तो उसके फोन पे ही रिपेयर होने का काम उसके फोन पे ही तो हुआ है। तो जो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है उसे तो हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे ही रखेंगे, श्योरली, हमेशा, कोई भी टेंस रहे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखो, तुम समझते कहाँ हो, अगर तुम्हें अच्छी बात समझाई जाए तो। फ्रेम करो, अब ये आप लोगों के लिए फ्रेम करने के लिए है। मैं सफिशिएंट टाइम देती हूँ आप लोगों को कि आप आराम से फ्रेम कर पाओ। डन। क्या आपको यहाँ समझ में आया कि ये कंडीशनल का सेंटेंस है? हाँ, देखो मैं दिखा देती हूँ सेंटेंस। हाँ, क्या है देखो, आ, तुम समझते कहाँ हो, अगर तुम्हें अच्छी बात समझाई जाए तो। यानी यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वो इधर रख दिया है, और सेकंड वाला क्लॉज है वो यहाँ रख दिया है। लेकिन जब हमारा सेकंड क्लॉज भी प्रेजेंट में हो तो हमें फर्स्ट भी प्रेजेंट में ही करना होता है। ये मैंने कंडीशनल भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, और यूट्यूब पर भी अपलोड किए हुए हैं वीडियो। ओके, तो उन पर भी देख सकते हो आप उन वीडियोस को। हाँ, क्या है कि तुम समझते कहाँ हो, तो मैंने तो यहाँ जैसा कहता है ऐसा बना दिया है, मीन्स एज इट इज आई हैव फ्रेम्ड। ये फर्स्ट वाला क्लॉज मैंने यहीं का यहीं रख दिया है, सेकंड वाला क्लॉज यहाँ था ना, यहाँ रख दिया है। तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि नहीं फर्स्ट क्लॉज को हम फर्स्ट में ही लेकर के आएंगे, फिर सेकंड क्लॉज को बाद में लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो अगर वाले सेंटेंसेस होते हैं इफ वाले से शुरू होते हैं कंडीशनल, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका सेकंड क्लॉज सेकंड क्लॉज फर्स्ट में आ गया है तो उसे वहीं के वहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्या है, तुम समझते कहाँ हो, तो इसे ऐसी ट्रांसलेशन कर दो, वेर डू यू अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि ये वाला जो क्लॉज है, फर्स्ट वाला क्लॉज, वो किस में जा रहा है देखो, अगर तुम्हें अच्छी बात समझाई जाए तो, समझाई जाए तो। अब ऐसा लग रहा है कि हो जाए आ जाए, जैसे कि मे का यूज कर दो, लेकिन मे का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ये सेकंड क्लॉज है, सेकंड क्लॉज कौन सा है, ये वाला सेकंड क्लॉज है, जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो सेकंड क्लॉज है। तो सेकेंड क्लॉज अगर हमारा प्रेजेंट में होता है तो हमारा फर्स्ट क्लॉज भी प्रेजेंट में ही हो जाता है, ये कंडीशनल का रूल है। तो इसके लिए ये वाला क्लॉज जो सेकेंड वाला, मीन्स फर्स्ट में दिख रहा है लेकिन सेकेंड क्लॉज है ये, तो सेकेंड वाला जब क्लॉज हमारा ये प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर इसे भी हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो क्या है, तुम्हें अच्छी बात समझाई जाए तो यू आर मेड अंडरस्टैंड, देखो समझाना, ओके, यहाँ पर कौन सा यूज है, मेक का यूज है। समझना तो अंडरस्टैंड, अगर ऐसा बना दो आप कि यू अंडरस्टैंड तो गलत हो जाएगा, आप समझते हो ऐसा हो जाएगा। आपको समझाई जाए तो यू आर मेड अंडरस्टैंड। हाँ, अब आर क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर, ये भी समझो। ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। कैसे है, क्योंकि यू तो काम नहीं कर रहा है, यू पे काम आ रहा है समझाने का, यू आर मेड अंडरस्टैंड। ओके, इसके लिए हमने मेक को यहाँ क्या किया है, थर्ड फॉर्म में किया है, और ये इजेमा लगाया यहाँ पर। समझ आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हटाओ छोड़ो जाने दो, मैं तुमसे बात ही नहीं करता, तुम किसी की अच्छी बात मानते ही नहीं हो। अब सेंटेंस को देखो, हटाओ छोड़ो, ये तो आपको मालूम है, ये सीधा सा इंपरेटिव सेंटेंस है कि लीव इट, लेट इट बी, हटाओ छोड़ो। हाँ, हटाओ छोड़ो जाने दो। तो पूरा इसका इसी तरह से लीव इट, हाँ, इस तरह से बोल देते हैं। मैं तुमसे बात ही नहीं करता, मैं तुमसे बात ही नहीं करता, इस सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर आपने ऐसा सोचा मैं तुमसे बात ही नहीं करता, ऐसा वाला मिस, मैं जाता आता खा लेता, ऐसा वाला अगर आपने सोचा वुड का यूज, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप।
और अगर सपोज आप ऐसा सोचते हो कि जैसे मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूँ, अगर आपने ऐसा वाला सोचा ता ती ते सिंपल प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट का सेंस तो है लेकिन उसमें एक सेंस हिडन है. That's the reason actually whatever it looks, no, whenever a sentence is looked, as it is sentence formation is it is not there. If you try to frame the sentence as it is whatever is looking in Hindi, and the same sentence if you try to translate in English, then definitely somewhere it will be mistaken. ओके okay? तो इसके लिए आप कोशिश किया करो उसका सेंस पिक करने की. तो सेंस क्या है, मैं तुमसे बात ही नहीं करता, हटा छोड़ो, मैं तुमसे बात ही नहीं करता. तो मैं तुमसे बात ही नहीं करता, इसका सेंस क्या है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, हटा छोड़ो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, ये सेंस है. क्योंकि देखो अगर मैंने सपोज कि यहाँ से ये वांट टू हटा दिया बाय चांस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये जरूरत नहीं है हमें, तो आप देखो इसका सेंस क्या होगा, आई डोंट टॉक, मतलब मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, रोज रोज नहीं करता हूँ. सिंपल प्रेजेंट का सेंस क्या होता है, रोज रोज वो काम करता है. जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक विद हर, गेटिंग, इस तरह का हो गया. तो ये सेंस गलत है कि नहीं, क्योंकि सेंस हमारा क्या कह रहा है कि हटाओ छोड़ो मैं तुमसे बात नहीं करता. तो लैंग्वेज अलग है बट सेंस उसका डिफरेंट है. तो इसके लिए आपको सेंस पिक करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. तो सेंस का सेंस क्या है, लीव इट, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, ये है. चाहता यहाँ पर हिडन है. नेक्स्ट क्या है, तुम किसी की अच्छी बात मानते ही नहीं हो. तो आगे क्या है कि यू डोंट फॉलो एनीबडीज गुड थिंग. ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट का सीधा सीधा सेंटेंस, यू डोंट फॉलो एनीबडीज गुड थिंग. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि तुम कितने दिन से बीमार हो. हाँ, कल मैंने बोला कि डॉक्टर को दिखा लो, तो दिखाया कि नहीं, बनाओ, फ्रेम करो फास्ट. फ्रेम हुआ, ओके फाइन. देखो ट्रांसलेशन क्या है कि तुम कितने दिन से बीमार हो, मीन्स फॉर हाउ लॉन्ग. क्या है यहाँ पर, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर सिक. अब ये सोच रहे होगे आप कि ये फॉर हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड है, फिर मैम ने ये आर को यहाँ क्यों नहीं लगाया. मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस का सेंस देखो, आप कितने दिन से बीमार हो, मतलब वो पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है कि तुम कितने दिन से बीमार हो. हाँ, मैंने बोला तुम डॉक्टर को दिखा लो लेकिन तुमने नहीं दिखाया, ये है उसका सेंस. तो सेंटेंस का हमेशा सेंस लेकर के चला करो. अगर वो पूछता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या है कि वो बता रहा है तुम कितने दिन से बीमार हो. हाँ, कभी कभी इस तरह से चिल्लाते हुए कोई बोलते हैं, तो ये उस सेंस में है. इसके लिए हमें सीधा सेंटेंस बनाना पड़ेगा. क्या, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर सिक. अब यहाँ पर मैंने ये आर सिक और हैव बीन सिक ये दो लिखे हैं. क्या है, ये आप स्पीकिंग में ऐसे ही बोल देते हो सेंटेंस, मतलब गलत नहीं जाएगा ये भी सेंटेंस, लेकिन अगर ये वाला सेंस देते हो तो भी वही है, क्योंकि ये वाला सेंस से क्या सेंस जा रहा है कि तुम कितने दिन से बीमार चलते आ रही हो, ये है. इसके लिए आप इस पर जाओगे तो भी राइट है. और हम स्पीकिंग में इसे ऐसे भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो यही है ना कि तुम कब से बीमार हो. हाँ, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर सिक, या फिर यू हैव बीन सिक, मतलब कितने दिन से बीमार चलते आ रही हो. हाँ, कल मैंने बोला, यस्टरडे आई टोल्ड, ये तो सिंपल पास्ट का है. मैंने बोला टू कंसल्ट, कंसल्ट करने के लिए विद डॉक्टर, डॉक्टर से. हाँ, तो दिखाया कि नहीं दिखाया, तो सो कंसल्टेड और नॉट. अब यहाँ पर कंसल्टेड सिर्फ हमने एक्शन से ही पूरा सेंटेंस का सेंस ले लिया. यहाँ पर पूरा सेंटेंस भी दे सकते थे कि यू कंसल्टेड विद डॉक्टर और नॉट, ऐसा भी दे सकते थे. तो समझ आया यहाँ पर. और ये जो दिया है मैंने, आई टोल्ड यू टू कंसल्ट, यहाँ टू से मैंने ऐड कर दिया है सेंटेंस. अगर आप चाहो इसे अलग करना तो ऐसे भी बोल सकते हो कि आई टोल्ड यू दैट यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, ये भी बन सकता है. दोनों तरह से बन जाएगा सेंटेंस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस सॉरी, तुम इतने लापरवाह हो कि अपने काम की भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो दूसरों के लिए क्या कुछ करोगे, मेरी नजरों से दफा हो जाओ. फ्रेम करो फटाफट.
हैव यू डन? एक्चुअली आई गिव टाइम मोर देन सफिशिएंट। इट्स नॉट कि मैं आपको सफिशिएंट टाइम नहीं देती हूँ, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम देती हूँ। इतने टाइम में आपका ट्रांसलेशन बन जाना चाहिए, और जब सेंटेंसेस ज़्यादा होते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हूँ। ओके, देखो ट्रांसलेशन क्या है, क्या है? तुम इतने लापरवाह हो, तो क्या बनाओगे कि यू आर सो केयरलेस। ये तो इजी सा सेंटेंस है, हाँ, सिंपल सेंटेंस है ये, सिंपल टेंस में नहीं गया है, ये टेंस में एंट्री नहीं करते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। वो भी मैं बता चुकी हूँ, और जिसको नहीं मालूम है मैं फिर से बता दूंगी कि टेंस में एंट्री करने वाला यानी सिंपल टेंस के सेंटेंसेस एक्शन के साथ होते हैं, और जिनमें एक्शन नहीं होता वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, आउट ऑफ टेंसेस। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, तुम इतने लापरवाह हो कि अपने काम की भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो तुम इतने लापरवाह हो, यू आर सो केयरलेस दैट यू कैंट कीप योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो ये ध्यान रखो, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, इसको पास्ट में मत सोचना। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बस ऐसा तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उसे पास्ट में लेकर के चले जाते हैं। ये पास्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं उठा सकते हो ये हिडन है, आपका स्पीकिंग में हिडन होता है, मैंने वैसे ही लिख दिया, जैसी लैंग्वेज आप बोलते हो ना, मैंने वैसे ही लिख दिए। तो दूसरों के लिए क्या कुछ करोगे? तो फिर सेंटेंस क्या लिया हुआ है कि व्हाट द हेल विल यू डू फॉर अदर्स, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है, दूसरों के लिए क्या कुछ करोगे। तो ये द हेल जो मैंने लगाया हुआ है, ये तब यूज करना जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। तो यहाँ इस सेंटेंस में तो दिखाई दे रहा है कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, हाँ, कि तुम अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही नहीं सकते, तो दूसरों के लिए क्या कुछ करोगे। तो उसी तरह की सेंस में है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर द हेल लगाया हुआ है, ध्यान रखना। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल मीन्स क्या मीन्स क्या कर सकते हो, क्या करोगे, क्या। तो सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते थे आप अगर इस द हेल को हटा देते। व्हाट विल यू डू फॉर अदर्स, अगर आपको नॉर्मली बोलना हो तो आप द हेल यूज मत करना, और द हेल तभी यूज करना जब आपको बहुत ज्यादा एंगर दिखाना हो। जैसे आप हिंदी में ऐसे बोलते हो ना, क्या खाक तुम दूसरे के लिए करोगे, तो उस तरह से है ये। तो इसकी वजह से ये द हेल वर्ड जो है वो ज्यादा एंगर होगा तभी यूज करना। ओके, व्हाट द हेल विल यू डू फॉर अदर्स, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई आईज, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, या गेट लॉस्ट फ्रॉम माई फेस, कुछ भी आप बोल सकते हो। गेट लॉस्ट, गो अवे, कुछ भी बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, वो भी तुम्हारी कॉपी करता है, वो भी मेरी बात नहीं मानता। बोलो, फ्रेम करो फटाफट। डन। ओके, देखो सेंटेंस, मैंने कभी नहीं सोचा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था मीन्स कौन सा टेंस से आ रहा है आपका, पास्ट में जा रहा है, सोचने का काम हो चुका था ऐसा, हाँ। तो आई हैड नेवर थॉट, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया कि तुम ऐसे निकलोगे। ऐसे निकलोगे मीन्स यू विल टर्न आउट लाइक दिस, या यू विल कम आउट लाइक दिस, कुछ भी यूज करो यहाँ पर आप। ऐसे निकलोगे के लिए आप यू विल टर्न आउट या यू विल कम आउट लाइक दिस, वो भी तुम्हारी कॉपी करता है। सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं ये तो, कि ही ऑल्सो इमिटेट्स यू, इमिटेट करना मतलब नकल करना। वो भी मेरी बात नहीं मानता, ये वो भी मेरी बात नहीं मानता, तो इसे पास में लेकर के मत जाना कि करता जाता वो वाला। पहचान पे ऐसा रिजिड वाली पहचान पे मत जाया करो, सेंस पे जाया करो हमेशा। तो क्या है, वो मेरी बात नहीं, वो भी मेरी बात नहीं मानता, तो ही ऑल्सो, ये सिंपल प्रेजेंट का सीधा सीधा है, ही ऑल्सो डजंट ओबे मी या डजंट फॉलो मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फटाफट फ्रेम किया करो सेंटेंस। मीन्स आपको ये चांस मिल रहा है कि इतने सारे सेंटेंस आपको मिलते हैं, उनको आप देखो और फ्रेम करो, कितनी क्या कैपेसिटी है आपकी, कितनी जल्दी आप फ्रेम कर सकते हो सेंटेंसेस को। और सब तरह के सेंटेंसेस देती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैंने हमने बस इजी इजी सेंटेंस दिए हैं या हार्ड हार्ड सेंटेंसेस दिए हैं, हाँ, कि सब सब हायर लेवल के ही हैं या सब लोअर लेवल के ही हैं, सब तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं। ओके, फ्रेम करो सेंटेंस। क्या है, बाहर के लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन देखो घर का एक भी बच्चा मेरी बात नहीं मानता, जैसे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो पागल हूँ।
हैव यू डन? इजी इजी सेंटेंस थे ये भी ना। तो क्या है, देखो, आउटसाइडर्स गेट इंस्पायर्ड बाय मी, मीन्स आउटसाइडर्स मीन्स बाहर वाले लोग इंस्पायर होते हैं, मीन्स मेरे से इंस्पायर होते हैं, तो आउटसाइडर्स गेट इंस्पायर्ड। तो ये हमारा सीधा सीधा सेंटेंस है, होते हैं, ये होना के सेंस में गेट यूज हुआ है। ओके, लेकिन देखो घर का एक भी बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो क्या है वो कि बट लुक, लेकिन देखो, इवन सिंगल चाइल्ड ऑफ माई फैमिली डजंट ओबे मी, सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट था। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो जैसे कि के लिए आपने क्या यूज किया, एज इफ, मानो कि आई डोंट नो एनीथिंग, जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो पागल हूँ, आई एम जस्ट अ फूल। क्लियर? बहुत इजी थे ये तो। नेक्स्ट देखो, रीड करो और फौरन के फौरन उसे चंग से बोल करके ट्रांसलेशन करना। माइंड में अगर ट्रांसलेशन किया तो समझ लो कि फिर आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। अच्छे से रीड करो सेंटेंस, और रीड करते करते फटाफट ट्रांसलेशन करो। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मेरे पीछे पता नहीं ये मूर्ख क्या करेंगे। देखो सेंटेंस क्या है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है, तो समटाइम्स आई फील, कभी कभी तो मेरा मन करता है, सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ओके, कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, आ जाऊं, कर लूं, देखूं, ये वाले सेंटेंसेस किससे बनते हैं, शुड से। ओके, कैन से भी बनाते हो कभी, लेकिन आप शुड से बनाओगे तो बैठा एकदम सॉफ्ट सेंटेंस बनता है। ओके, पोलाइट सेंटेंस, आई शुड गो आउट ऑफ दिस होम, मिस मैं इस घर से बाहर चला जाऊं, या फिर आई शुड लीव दिस होम, ऐसा भी बोल सकती हूँ इसे। इसके आगे क्या है, लेकिन मेरे पीछे पता नहीं ये मूर्ख क्या करेंगे, बट डोंट नो, पता नहीं, हाँ पता नहीं को मैंने पहले ही ले लिया है, आप बाद में भी ले सकते थे। हाँ, बट डोंट नो, आफ्टर मी, मतलब मेरे बाद में, मेरे पीछे, व्हाट विल दीज फूल्स डू, ये मूर्ख क्या करेंगे। ओके, ये आपका सिंपल सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो आपको टेस्ट के लिए मैंने होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। ये आपका खुद का टेस्ट है, बिल्कुल मैंने कोई भी यहाँ ट्रांसलेशन बताया नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो और उसके बाद में इसको इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में दिया करो मुझे, जो लोग यूट्यूब पर देखते हो प्लीज़। ओके, मुझे अच्छा लगता है, और जो लोग भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, या आप ये भी बताओगे कि मैं ख़राब पढ़ाती हूँ, तो भी मुझे ऐसा बुरा नहीं लगेगा। मुझे पता तो चले कि मैं क्या चीज़ किस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो हर बात बताया करो मुझे कि आपने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, या ये इस तरह से एक्सप्लेन करना है मुझे, क्या है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करो प्लीज़। ओके, और शेयर भी ज़रूर किया करो वीडियोस, अगर आपके अपने जो क्लोज पर्सन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लव वंस हैं, उनके लिए अगर आप शेयर करोगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। हाँ, तो उनको शेयर किया करो, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके लिए। और उससे मेरा भी ये है कि मैम को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे। सेंटेंस क्या है, बहुत सारा लेक्चर दे दिया मैंने। क्या है, अब मेरे सिर पर ही खड़े रहोगे या जाओगे भी। सेकंड क्या क्या है कि अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, भागो यहाँ से, सच में मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, या मैं आपसे कंटाल गया हूँ, कुछ भी। सो होप सो यू अंडरस्टूड, एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।